नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सर्वेश कुमार। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सोर थ्रोट के बारे में कि सोर थ्रोट क्या है। और सोर थ्रोट अगर किसी को बार बार हो रहा है, यानी गले में खराश बार बार हो रहा है, यानी गले में दर्द हो रहा है बार बार जब मौसम चेंज हो रहा है, तो उसके लिए क्या मेडिसिन लेना चाहिए और उसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं कि बार बार सोर थ्रोट ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे सोर थ्रोट क्या है। दोस्तों, हमारे माउथ में जस्ट टंग के पीछे जो पार्ट है उसको हम लोग थ्रोट बोलते हैं, फायरिंग के जस्ट ऊपर। कभी कभी सोर थ्रोट फायरिंग में भी चला जाता है। तो उसमें अगर किसी कारणवश इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें पेन होने लगता है और इरिटेशन होने लगता है। उसी को हम लोग सोर थ्रोट बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि सोर थ्रोट का क्या क्या वजह हो सकता है। तो सबसे पहले हम जाने आखिर सोर थ्रोट होता क्यों। दोस्तों, हमारे थ्रोट के अंदर एक दोनों साइड में एक एक टॉन्सिल होता है। टॉन्सिल का काम है कि हम बॉडी में डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। अगर कोई बॉडी में माउथ के द्वारा जैसे हम कुछ खाते हैं या कुछ लेते हैं तो उसके द्वारा कोई फॉरेन बॉडी वायरस बैक्टीरिया अगर इंटर करते हैं या किसी अदर कारणवश से माउथ के द्वारा जाते हैं तो सलाइवा के द्वारा ये क्या अंदर जाते हैं, तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया वायरस को सलाइवा के द्वारा ट्रैप कर लेता है। ट्रैप करके जो टॉन्सिल है उसको किल कर देता है। लेकिन कुछ स्ट्रॉन्ग जो बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो किल नहीं हो पाते। उसी के वजह से सोर थ्रोट या गले में खराश होने लगता है, गले में दर्द होने लगता है। अब हम जानेंगे कि सोर थ्रोट किस कंडीशन में की वजह क्या है कि आखिर सोर थ्रोट हो जाता है। तो दोस्तों, अक्सर किसी किसी को देखा जाता है, बच्चा सब में जनरली देखा जाता है कि सोर थ्रोट अगर उसको मौसम चेंज हो रहा है या कुछ ठंडा चीज पी लिया या कुछ ठंडा चीज ले लिया, जैसे आइसक्रीम हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, तो उसको सोर थ्रोट गले में दर्द होने लगता है। क्योंकि बच्चा सबका जो इम्यूनिटी होता है काफी वीक होता है। लेकिन कभी कभी बड़े लोग को भी देखा जाता है कि बार बार सोर थ्रोट हो जाता है, तो उसका कंडीशन रहता है उनकी भी इम्यूनिटी वीक रहती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपको जीईआरडी यानी गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज यानी हार्ट बर्न हो रहा है, तो स्टोमक का जो कंटेंट है, अगर हम कुछ खाए हैं उसमें से क्या होता है कि कुछ फूड पार्टिकल जो इरेक्शन के द्वारा बाहर आने लगता है, यानी रिफ्लेक्स होने लगता है। उस कंडीशन में भी आपको सोर थ्रोट हो सकता है, इरिटेट कर देता है गले में। अगर आपको लायरेंजाइटिस हो गया, लाइनिस में कोई दिक्कत है या फारिंक्स में भी दिक्कत हो गया है, उसके वजह से भी आपको सोर थ्रोट हो। टॉन्सिल में अगर इन्फेक्शन हो गया तो टॉन्सिलाइटिस के साथ सोर थ्रोट भी हो सकता है। अगर आप किसी को देखा जाता है मौसम जब चेंज होता है उस कंडीशन में हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत लोग को वहां के मौसम उसको बियर नहीं कर पाता है। वहां जाने के बाद उसको गले में दिक्कत होने लगती है, इरिटेशन हो जाता है, फीवर की कंडीशन में आ जाता है सोर थ्रोट के साथ साथ। सोर थ्रोट के साथ साथ फीवर भी आ जाता है, हेडेक भी आ जाता है, छींक भी आने लगता है, सर्दी जुकाम भी होने लगता है। लेकिन इनिशियल स्टेज में सोर थ्रोट देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे कि अगर आपको सोर थ्रोट हो गया है तो इसका क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको रिपीटेड सोर थ्रोट हो रहा है तो इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है। आप इसको प्रॉपर गाइडेंस में अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो सोर थ्रोट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन हाँ, ही नहीं कि हमेशा के लिए खत्म होगा। अगर मौसम चेंज हो रहा है कभी कभी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। अब हम जानेंगे कि इसके क्या मैनेजमेंट। दोस्तों, अगर सोर थ्रोट हो गया है तो आपको ल्यूकोवार्म यानी गुनगुना पानी ले लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। उसको सुबह शाम, अगर एक्यूट कंडीशन है तो सुबह शाम उसको गरारा कीजिए। गरारा कर रहे हैं तो इससे आपको बहुत ज्यादा राहत मिले। साथ ही आप ल्यूको ड्रिंक जो है, हल्का गुनगुना ड्रिंक थोड़ा सा लीजिएगा तो ज्यादा से हल्दी वाला दूध हो गया या कुछ भी गुनगुना सूप वगैरह ले सकते हैं, उसमें भी बहुत ज्यादा राहत मिलता है। क्योंकि सोर थ्रोट हो जाता है तो फीवर भी आ जाता है, फीवर की वजह से भूख नहीं लगती है, गले में तो दर्द होता ही है, सर में भी दर्द होने लगता है, भूख भी कम हो जाता है, तो उससे वीकनेस भी होने लगता है। अब हम जानेंगे सोर थ्रोट के लिए होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है। दोस्तों,
सोर थ्रोट के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है, लेकिन मोस्ट कॉमन मेडिसिन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जो आपके सोर थ्रोट को खत्म कर सकता है। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली मेडिसिन आती है एकोनाइट। एकोनाइट कब देंगे? अगर उसको सोर थ्रोट जो हो रहा है, सडन हुआ है, गले में खिसखिस होने लगा, गले में दर्द हो रहा है, कुछ भी खा रहा है, उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, उस कंडीशन में अगर इकोनाइट 30 की 4 बूंद 3 बार दे रहे हैं या 3-3 घंटा पर रिपीट कर रहे हैं तो उसको सोर थ्रोट की समस्या धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना में क्या होता है कि सोर थ्रोट के साथ साथ उसके टॉन्सिलाइटिस भी, टॉन्सिल में भी दिक्कत हो जाता है। टॉन्सिलाइटिस हम ऑलरेडी एक लॉन्ग वीडियो बना चुके हैं, उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि उसको अंदर देखा जाए वो पूरा माउथ जो होता है रेड दिखेगा, जो टेम्परेचर है उसके बॉडी का बहुत ज्यादा हाई रहेगा, यानी फीवरिश बहुत ज्यादा रहेगा, हेडक साथ में रहेगा। हेडक ऐसा रहेगा कि टपकने की तरह दर्द हो रहा है। उस कंडीशन में अगर बेलाडोना 30 दे रहे हैं 4 बूंद 3 बार तो उसका सोर थ्रोट में राहत मिलेगा। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन ब्राइनिया अल्बा 30। ब्राइनिया अल्बा 30 कब देंगे? अगर उसको मौसम जैसे ही चेंज हो रहा है उस कंडीशन में अगर उसको सोर थ्रोट हो रहा है, या कभी कभी देखा जाता है कि अक्सर जब मौसम चेंज होता है तो रात में ठंडी रहती है, दिन में बहुत ज्यादा गर्मी रहता है, तो टेम्परेचर अप डाउन करते रहता है, उस कंडीशन में आप ब्राइनिया अल्बा 30 से दे सकते हैं। ब्राइनिया अल्बा 30 की एक और सिम्टम है कि उसको हेडक भी हो जाता है। जब हेडक होता है तो जैसे ही सर झुकाता है उसका हेडक बहुत ज्यादा तेज हो जाता है, साथ ही उसका मुंह सूखता है, मुंह सूखेगा उतना उसी तरह प्यास भी उसको बहुत ज्यादा लगता है, साथ ही उसको जितना म्यूकस मेम्ब्रेन है ड्राई हो जाता है। ड्राई होने के साथ साथ उसको स्टूल जो पैखाना है बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, हार्ड इतना ना ज्यादा हो जाता है कि लगता है कि ब्लैक हो गया है। उस कंडीशन में अगर ब्राइनिया अल्बा 30 की 4 बूंद 3 बार दे रहे हैं तो सोर थ्रोट में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है रास्टक्स। रास्टक्स कब देंगे? अगर बरसात का मौसम है, जो रेनी सीजन है, या जैसे कुहासा हो गया है, उस कंडीशन में अगर गले में दिक्कत हो रहा है, या बहुत ज्यादा ठंडी का मौसम है, उस कंडीशन में अगर दे रहे हैं तो सोर थ्रोट में बहुत अच्छा रिजल्ट है। रास्टक्स 4 बूंद 3 बार अगर दे रहे हैं तो धीरे धीरे करके उसका सोर थ्रोट में बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। दोस्तों हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है ब्राइटाकार। ब्राइटाकार कब देंगे? उसको सोर थ्रोट भी हो गया और टॉन्सिलाइटिस भी हो गया है, और साथ में यहाँ पे ग्लैंडुलर स्वेलिंग हो गया है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो, काफी सुस्त हो गया। उस कंडीशन में अगर ब्राइटाकार 30 की 4 बूंद 3 बार दे रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट उसको मिलेगा, धीरे धीरे करके उसका सोर थ्रोट खत्म हो जाए। दोस्तों इसके अलावा होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रोनिक और ये सब मेडिसिन लेने के बाद से भी आपको आराम नहीं तो आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं। इसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है। आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे प्रॉपर डॉक्टर से प्रॉपर गाइडेंस में अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपका सोर थ्रोट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर आप हमसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे या कमेंट कर सकते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी चर्चा सोर थ्रोट और उसका होम्योपैथी में क्या मैनेजमेंट है और इसको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूले, और मेरे बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूले, क्योंकि हम हर समय हेल्थ टिप्स और होम्योपैथिक आपको कैसे हेल्प कर सकता है उससे रिलेटेड वीडियो पब्लिश करते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए।